यूपी इलाके में एक व्यक्ति के यहाँ घटना घटी। उस व्यक्ति का नाम था BL श्रीवास। अच्छा सुखी घर का व्यक्ति था। उसने अपने घर में जो गाय थी उसकी घटना लिखकर भेजी और वो गीता प्रेस वालों ने छापी। हमारे यहाँ गाय थी और एक अध खुदे हुए कुएं में जा गिरी, गर्भवती गाय। हमको पता चला, गांव वाले आए और कुछ गांव वाले रस्सियां वस्सियां और साधन लेकर, कुआं जरा चौड़ा था, खटिया वटिया डालकर जो भी कुछ लगा उस गाय को निकाला, लेकिन गाय की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। देसी उपाय थे उस समय। हमारे गांव में आसपास पशु डॉक्टरों की सुविधा नहीं थी 1970 में। हमने उसको छोटे छोटे उपाय इलाजों से उठने बैठने लायक किया, लेकिन कुछ फायदा ज्यादा नहीं हुआ। 2 दिन के बाद उसने प्रसूति की और बछड़े को जन्म दिया, लेकिन बछड़ा मां का दूध पी न सके, मां की ऐसी स्थिति, और बछड़ा भी 2 दिन में मर गया। अब हम गाय को चावल का मांड पिलाएं, कोमल कोमल घास खिलाएं, प्यार पुचकार करें, लेकिन गाय के आंखों से आंसू झरझर बहे। गाय का दुख और पीड़ा मेरे से देखी नहीं गई। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन गाय क्या रुदन देखकर BL श्रीनिवास ने लिखकर भेजा कि मेरे से रहा नहीं गया। एक शाम को मैं गाय के नजीक गया कि गाय माता तेरे को क्या हुआ, ये विधाता ने ऐसा तेरे साथ क्या किया, किसने तुझे गिराया, कैसे तू गिरी, कैसे धक्का लगा, ये क्या हो गया। ऐसा सोचते सोचते भगवान का चिंतन करते मैं घर आया। गाय की पीड़ा से मेरा दिल व्यथित था। उसी व्यथा में मैं भगवान की महिमा, सामर्थ्य और लीला और अपनी अल्प बुद्धि भगवान को प्रार्थना, और फिर मैं चुप हो गया, सो गया। प्रभात को मैं क्या देखता हूं, नींद खुली और मेरे आगे एक दृश्य देखा। एक अच्छा खासा परिवार है, उसमें 2 बहुएं रहती। छोटी बहू कुएं पे पानी भरने जाती और बड़ी बहू उसको धक्का मारती है। वो किसी भी प्रयत्न से निकाली जाती है, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती। मैं चौंका। फिर उस बहू के गर्भ में जो बालक था उसका जन्म होता है, और वो बालक को दूध नहीं पिला सकती, और उसका बालक 2 दिन में मर जाता है। और वो छोटी बहू 21वें दिन मर जाती है। मैंने उस स्वप्न क्या कहूं, दृश्य क्या कहूं, ईश्वर की कोई लीला, जीव के कर्मों की गति बताने में सर्वसमर्थ ईश्वर ने मुझे रहस्य बता दिया। मैंने घर वालों को कहा कि ये बड़ी बहू है, छोटी को धक्का मारा, उसके बदले में इसको धक्का मिला है। वही छोटी बहू किसी रूप में आकर धक्का दे गई, और उसका बेटा 2 दिन के बाद मरा है, और इसका बेटा भी 2 दिन के बाद मरा। वो आंसू बहाते बहाते 21वें दिन मरी है, और ये गाय के रूप में जो बड़ी बहू आई है। 10 दिन बीते हैं। मैंने माँ को, भाई को, परिवार वालों को कहा कि इस गौ माता की सेवा कर लो, ये बड़ी बहू है। पूर्व काल में जो बड़ी बहू थी, 21वें दिन ये जाने वाली है। 10 दिन तो हो गए थे, 11वें दिन तो मैंने कहा 10 दिन और बीते, बराबर 21वें दिन वो गाय का शरीर शांत हुआ।
तो सब जीवों के अपने अपने कर्म, अपनी अपनी लेनी देनी, अपना अपना होता है। पहले मैंने एक बार घटित घटना सुनाई थी कि एक ब्राह्मण पूजा करता और फिर भगवान से मांगता, बलम देहि, धनम देहि, यशम देहि। तो उसकी पत्नी देखती और कभी कभी हंसती। एक बार ठाका मार के हंस पड़ी। उस ब्राह्मण ने कहा, क्यों ऐसा? बोले, कोई नहीं, ये मांगते वो मांगते हो, कब किससे क्या क्या मांगना। बोले, बताओ तो सही। बोले, मैं क्या बताऊंगी, पनघट पर कोई पनियारी पानी भर रही है, उससे जाकर पूछो। ये गए तो उस पनियारी ने कहा, अच्छा, बलम देही, धनम देही, यशम देही मांगते थे और तुम्हारी पत्नी हंस पड़ी, मेरे पास तुमको भेजा है। लेकिन देखो, मुझे जल्दी है और मेरे पेट में बालक भी है। मैं अभी घर जाऊंगी और ये पानी रखूंगी और मुझे पीड़ा होगी और बच्चे को जन्म दूंगी, फिर मैं मर जाऊंगी। फिर वो बच्चे पर तुम नजर रखना और तुमको सारा रहस्य धीरे धीरे पता चलेगा। मैं मरकर हिरणी होंगी और पास वाले जंगल में, और मेरे शरीर में इस प्रकार का गले में कोई स्तन जैसा चिन्ह होगा, तुम मुझे देख लेना। वो बाई आई, प्रसूति हुई, मरी, और कुछ दिन के बाद जंगल में घूमने गया तो उन्नी बच्ची हिरणी दिखी और अंदर में हुआ कि ये वही बाई है। ऐसा एहसास हुआ। 2-3 साल में वो हिरणी मरेगी और तुम्हारे पड़ोस में फलाने सेठ के यहाँ वो सुकन्या होके पैदा होगी। देखा कि वो हिरणी दिखती नहीं, मर गई है, और यहाँ सुकन्या भी पैदा हुई। वो कन्या तुमको बताएगी। समय बीतता गया, जब वो कन्या के पास गए तो कन्या बोलने चालने के लायक हुई तो बोला, अच्छा अच्छा, मैं तुमको पहचान गई हूं, तुम भी समझ गए। वो बच्चा, फिर हिरणी और फिर कन्या, तुम देखते जाओ। समय बीता और उस कन्या की मंगनी हो गई और विवाह करने के लिए दूल्हा आया।